तो कहानी का आगाज़ सैम और हैज़ल नाम की लड़की से होता है। सैम और हैज़ल अपने डांस की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हैं। सैम एक बैड लक लड़की होती है जिसकी बैड लक की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। इस वजह से हैज़ल उसको अपने रूम में अपना बॉक्स सिखाती है जिसके अंदर गुड लक टॉयज़ होते हैं, ताकि हैज़ल अपने टॉयज़ की मदद से सैम को भी कुछ गुड लक दे सके। पर हैज़ल के पास एक लकी पेनी की कमी होती है। उसे वो लकी पेनी चाहिए होती है जिसकी वजह से उसके सारे गुड लक टॉयज़ कंप्लीट हो सकते हैं। और वो दोनों एक ही ऑर्फनेज में रहते थे और आज हैज़ल को एक फैमिली अडॉप्ट करने के लिए आने वाली थी, लेकिन सैम का भी आज वहाँ पे लास्ट डे था जिसकी वजह से वो बहुत उदास थी क्योंकि वो अब 18 साल की हो गई थी, उसे यहाँ से जाना था। सैम वहाँ से अपने हेड के साथ नए घर के लिए निकल जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे काम भी करना पड़ेगा और उसकी नई जॉब सुबह 8 बजे शुरू होने वाली होती है। सैम को उसके नए घर में पहुँचा दिया जाता है। अगले दिन 8 बजे वो उठती है और अपने काम पे जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसकी बैड लक की वजह से वो जो कुछ भी करना चाहती है गलत ही हो जाता है। लेकिन फिर भी मुश्किल से इन सब चीज़ों से निपटने के बाद वो बड़ी मुश्किल से अपने नए ऑफिस में पहुंच जाती है, जो कि एक स्टोर होता है। वहाँ पर मैनेजर उसको काम करने के लिए देता है, लेकिन उसके बैड लक की वजह से सब कुछ ख़राब होता जाता है, जिस वजह से मैनेजर उससे कुछ खुश नहीं होता और मैनेजर उसको बाद में बाहर जाकर ट्रॉली अरेंज करने के लिए कहता है। उसके बाद शाम में सैम हैज़ल से मिलने के लिए ऑर्फनेज में जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो फैमिली आज हैज़ल को लेने ही नहीं आई और अगले संडे अब एक नई फैमिली हैज़ल को लेने आएगी। इस वजह से सैम हैज़ल के पास जाती है और हैज़ल को समझाती है कि तुम उदास मत हो, तुम्हें अगले संडे ज़रूर फैमिली लेने आ जाएगी। ये सुनकर हैज़ल खुश होती है और कहती है कि शायद इससे पहले उसे अपनी लकी पेनी भी मिल जाए। इसके बाद शाम में सैम एक कैफ़े के बाहर बैठकर सैंडविच खा रही होती है और अपने आप से बातें कर रही होती है कि एक काली बिल्ली वहाँ पर आती है। वो अपना सैंडविच बिल्ली के लिए रख देती है और बातें करना शुरू हो जाती है कि काश उसके पास कुछ गुड लक होता तो वो हैज़ल को दे देती और उसे एक फैमिली लेने आ जाती। बिल्ली ये सारी बातें सुन रही होती है। सैम को पता होता है एज बढ़ने के साथ साथ फैमिली अडॉप्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं और वो नहीं चाहती होती कि उसके साथ भी ऐसा ही हो। फिर बिल्ली वहाँ से सैंडविच उठाकर भाग जाती है तो सैम वहाँ देखती है कि एक लकी पेनी पड़ी होती है। सैम उस पेनी को अपने साथ ले जाती है और वो बहुत हैरान कुन होती है। वो देखती है कि जब से पेनी उसके पास आती है वो जो भी काम करने लगती है सब काम बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो ये इस चीज़ को आजमाने के लिए हर काम जानबूझ के गलत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके उस गुड लक पेनी की वजह से सब काम खुद ब खुद ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से वो बहुत खुश होती है। अगले दिन स्टोर में भी उसका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, जिसकी वजह से उसका दिन बहुत अच्छा गुजरता है और उसका मैनेजर भी उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन सैम के पास ज़्यादा देर तक वो गुड लक पेनी नहीं टिक पाती और वो टॉयलेट में से गिर जाती है, जिसकी वजह से सैम दोबारा उस कैफ़े के बाहर खड़ी आकर बहुत परेशान होती है कि उसने वो पेनी खो दी। तभी वो बिल्ली वहाँ आती है और फिर से सैम उससे बातें करने लग जाती है और कहती है कि उससे वो पेनी जो है टॉयलेट में गिर गई। ये बात सुनकर बिल्ली बहुत हैरान होती है और बिल्ली उसकी तरफ देख कर कहती है, ये तुमने क्या किया? बिल्ली को बोलता देखकर सैम बहुत परेशान हो जाती है कि एक बिल्ली बोल रही है। सैम गौर करती है कि बिल्ली के कॉलर पर भी सेम वैसा ही निशान है। सैम समझ जाती है कि वो पेनी उसे बिल्ली ने दी थी। सैम बिल्ली से दोबारा एक और पेनी मांगती है। ये सुनकर बिल्ली वहाँ से भागने लगती है। सैम भी उसके पीछे भागती है। सैम क्या देखती है कि बिल्ली एक जगह पर छुपकर पोर्टल का पासवर्ड लॉगिन करके वहाँ पर चली जाती है। सैम भी भागकर उसके पीछे उस जगह चली जाती है। सैम वहाँ जाकर देखती है कि ये तो एक अलग ही दुनिया है, वो किसी और जगह ही आ गई है। वो कैट सैम को वहाँ देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई। फिर कैट उसको बताता है कि वो लकी पेनी उसे गलती से गिर गई थी। वो लकी पेनी लकी लैंड वालों को दुनिया में भी लकी बनाती है और यहाँ पर लकी लैंड में इंसानों का आना मना है। इस तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ये देखकर सैम को छुपा दिया जाता है। फिर सैम वहाँ से छुपकर दो लकी लेप्रेकॉन को देखती है जिन्हें उसने अभी तक सिर्फ खिलौने के रूप में ही देखा होता है। वो दोनों लकी लेप्रेकॉन कैट से उसका लकी पेनी मांगते हैं, जो कि उन्हें वापस आने के बाद लौटाना होता है और डिपो में जमा करवाना होता है। तो कैट आगे से कहता है कि वो इस दफ़ा लकी पेनी खुद ही जाके जमा करवा देगा। कैट बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे वो पेनी वापस करनी होती है। तो इस पर सैम उसको एक आइडिया देती है कि वो लेप्रेकॉन के कपड़े पहनकर डिपो में जाएगी और वहाँ से एक और लकी पेनी चुरा कर ले आएगी और हैज़ल को गुड लक देकर वो लकी पेनी कैट को वापस कर देगी। तभी हमें पता चलता है कि उस कैट का नाम बॉब है और कैट को उसका आइडिया कोई ख़ास पसंद नहीं आता क्योंकि डिपो तक पहुंचने के लिए पहले पेनी को जमा करवाना होता है। इस पर सैम उसको अपने बैग पर लगा एक बटन दिखाती है कि तुम इसे लकी पेनी के तौर पर इस्तेमाल करना और वहाँ पर जमा करवा देना। कैट भी मजबूरन उसके आइडिया पर राज़ी हो जाता है। उसके बाद कैट वहाँ जाता है
और वहाँ जाकर जल्दी से बटन को लकी पेनी के तौर पर डालता है मशीन में और जल्दी जल्दी आगे उसके एंटर हो जाता है। दूसरी साइड पर सैम चुपके एंटर हो जाती है अंदर। वहाँ पर बॉब सैम को अपने फ्रेंड जेरी के कपड़े पहनने के लिए देता है और सैम उसके कपड़े पहनकर बॉब के साथ साथ चलने लगती है। वो उस दुनिया को आगे देखकर बहुत हैरान होती है कि वो बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। वहाँ पर बॉब का दोस्त जेरी होता है और बॉब जेरी को सैम से मिलवाता है और कहता है कि इसका आज यहाँ पर पहला दिन है और इसे अपने साथ अंदर ले जाओ। तो फिर जेरी उसको अपने साथ अंदर ले जाता है क्योंकि अंदर सिर्फ लेप्राकॉन को जाने की इजाज़त होती है। वहाँ पर वो मिलकर पेनी को पॉलिश करने का काम शुरू करते हैं, लेकिन सैम के हाथ में वही बटन आ जाता है जिसकी वजह से सब कुछ इधर उधर धर्म भरम हो जाता है और सब ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पर सैम जेरी को सब कुछ सच बता देती है कि वो एक इंसान है और वो यहाँ किस तरह से आई है और उससे पेनी गुम गई थी। उसकी बात सुनकर जेरी बहुत डर जाता है और बॉब से कहता है, तुम्हें पता है यहाँ इंसानों का आना मना है। कैप्टन को ये बात पता चली तो वो हमें बैड लक लैंड में भेज देगा। वो बैड लक लैंड बिल्कुल इसी गुड लक लैंड के नीचे है। उसके बाद बनीज की टीम आती है जो कि बैड लक को सर्च करने के लिए आती है। फिर जेरी उनको बताता है कि पहले भी कोई पेनी गुम हो जाती थी तो वो उसे बनी ड्रोन की मदद से ढूंढ लेते थे, पर उसे बहुत से वक्त से इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए उसको चार्ज करने के लिए क्रिस्टल की ज़रूरत है जो कि ऊपर के फ्लोर में मौजूद है। फिर जेरी कहता है कि वो बनी ड्रोन को जाकर ले आएगा और तुम दोनों कंट्रोल रूम में जाकर उसे कंट्रोल करने की कोई स्कीम लगाना। उसके बाद वो तीनों अपने मिशन पर निकल जाते हैं। वो तीनों आगे से जाकर रिसर्च सेंटर में पहुंचते हैं जहां पे गुड लक बनाया जाता था। इसके बाद वो उस जगह पहुंचते हैं जहां पे पिग मास्टर क्रिस्टल बनाने वाले थे। वहां पे एक ड्रैगन आती है जो कि वहां की हेड होती है। वो बहुत ही जल्दी बैड लक को सूंघ लेती है और फिर सारे पिग्स मिलकर क्रिस्टल बनाने लगते हैं और वो तीनों मिलकर क्रिस्टल को चुराने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। फिर बॉब की मदद से वो एक क्रिस्टल को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, जिसे लेकर जेरी बने ड्रोन को निकालने के लिए निकल जाता है। फिर बॉब सैम को एक मशीन दिखाता है जिसे रैंडमाइज़र कहा जाता है। उस रैंडमाइज़र में 2 स्टोन भी लगे होते हैं, जो इसमें से एक स्टोन गुड लक को ऊपर से खींचता है और दूसरा स्टोन बैड लक को नीचे से खींचता है और फिर बैड लक और गुड लक दोनों को मिक्स करके लक लाइन के थ्रू इंसानों की दुनिया में पहुंचा दिया जाता है। उतनी ही देर में जेरी बनी ड्रोन के पास पहुंच चुका होता है और बॉब कंट्रोल रूम में जाकर कंट्रोल रूम में उसको चलाने का तरीका ढूंढ रहा होता है। वहाँ से सैम देखती है कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं और पूरी दुनिया को देख रहे हैं। बॉब फिर एक बनी का ध्यान भटकाकर वहाँ पर कंप्यूटर को हासिल कर लेता है और जॉयस्टिक की मदद से बनी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। फिर उसको बनी को पोर्टल की मदद से इंसानों की दुनिया में भेज दिया जाता है और बनी बहुत ही जल्द उस बनी को ढूंढ लेता है। फिर उसको होम बटन दबाकर वो अपने घर वापस पहुंच जाता है। वहाँ पर वो देखते हैं कि कैप्टन एक अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि उसे पेनी की जगह एक बटन मिला है और उन्हें 3 कैट पर शक है, जिनमें से एक कैट बॉब होता है। तभी हम देखते हैं कि बनी जो पेनी लेकर आया होता है वो बहुत ही गंदा होता है, जिस वजह से वो डिस्पोजल वैक्यूम में चला जाता है। अब उन्हें गुड लक और बैड लक के दरमियान जाना होता है क्योंकि सारा कचरा वहाँ जमा होता है। वो दोनों लिफ्ट में बैठकर वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर वो दोनों लिफ्ट में बैठते हैं और वहाँ जाने लगते हैं, जिस पर लेकिन क्या होता है, सैम गलत बटन दबा देता है, जिसकी वजह से वो दोनों बैड लक रूम में जाना शुरू हो जाते हैं और लिफ्ट रुकते ही सैम लिफ्ट से बाहर गिर जाती है। बॉब वहाँ से उसको निकलने का तरीका बताता है कि तुम इस तरीके से वहाँ से बाहर निकल जाओगी। फिर लिफ्ट ऊपर चली जाती है। सैम वहाँ पर बहुत सी अजीब से मॉन्स्टर्स को देखती है और फिर वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही अजीब तरीके से हो रही होती हैं, कोई भी चीज़ सीधे तरीके से नहीं होती, लेकिन किसी न किसी तरह से सैम वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है और बॉब के पास चली जाती है। अब वो दोनों गुड लक और बैड लक के दरमियान होते हैं। क्या देखते हैं कि सैम के पैरों के साथ बैड लक की धूल जम जाती है और वो उसको जल्दी से झाड़ने लगती है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ का केयर टेकर जेफ आ जाता है। वो दोनों भागकर छुप जाते हैं, लेकिन जेफ बैड लक को सूंघते हुए उन दोनों को ढूंढ लेता है। इसके बाद जेफ सैम को एक मशीन दिखाता है जिसके थ्रू वो बैड लक को डायरेक्ट रैंडमाइज़र में भेज देता है। वो बताता है कि पहले वो हाथ से ही बैड लक की धूल को साफ़ करता था, लेकिन एक दिन पाइप फटने की वजह से वो पूरा का पूरा बैड लक में डूब गया और फिर वहाँ पर एक ड्रैगन आई जिसने जेफ को वहाँ से निकाला, अपनी पावर्स की मदद से उसको दोबारा सही किया और तभी जेफ को उस ड्रैगन से प्यार हो गया था। लेकिन वो उस ड्रैगन के साथ नहीं रह पाया क्योंकि बैड लक की धूल कभी कभी उसके पैरों के साथ चिपक जाती थी। ड्रैगन नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से गुड लक लैंड में कोई भी परेशानी आए। इसके बाद कचरे के आने का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। बॉब वहाँ पर पहले ही अपने ड्रोन को ढूंढ रहा होता है,
जेफ उसे बताता है कि आज सुबह ही उसे एक ड्रोन मिला था जिसके पास एक पेनी भी थी, लेकिन वो दोनों बहुत ही गंदे थे, इसलिए उसने पेनी को ड्रैग डिपो में भेज दिया था। सैम सीधा ड्रैगन से मिलने का सोचती है और उसके पास एक बैड लक स्टोन भी होता है। वो वहाँ से सीधा ड्रैगन के पास जाती है। वहाँ पर ड्रैगन बैड लक को सूंघ लेती है और वो बहुत परेशान होकर रैबिट्स को आवाज़ देती है। रैबिट्स वहाँ से आकर बैड लक को ले जाते हैं और फिर उसके बाद ड्रैगन सैम को एक लकी पेनी देती है और कहती है कि कुछ दिन इस पेनी को अपने पास रखो, इससे तुम्हारी गुड लक लौट कर वापस आ जाएगा। सैम उसको लेकर खुशी खुशी वहाँ से जाती है, लेकिन वो देखती है कि कैप्टन ने बॉब को पकड़ लिया है, क्योंकि कैप्टन को बटन पर बॉब के हाथों के निशान नज़र आए थे। वो जल्दी से जाकर उनको रोकती है और पेनी बॉब को वापस करती है। कैप्टन वो पेनी लेकर वहाँ से चला जाता है। बॉब इस वजह से सैम को थैंक्स बोलता है। तो उसके बाद सैम कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिसकी वजह से हम बैड लक को पूरी दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं। वो दोनों चुपके चुपके जाकर जेफ की मशीन को बंद कर देते हैं, बैड लक ट्रांसमिशन जिसकी वजह से बंद हो जाता है। सैम उसके बाद वापस जाने लगती है, लेकिन वो देखते हैं कि बैड लक की धूल उनको नज़र आ रही है। वो जल्दी से भाग के रैंडमाइज़र के पास जाते हैं। वहाँ पर जेफ की मशीन ओवरलोडिंग की वजह से फट जाती है। गुड लक लैंड अब बैड लक लैंड में बदल जाती है। ड्रैगन जल्दी से भागकर रैंडमाइज़र की तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ पर उनका गुड लक स्टोन भी ख़त्म हो चुका है और रैंडमाइज़र भी अचानक से बंद हो जाता है। गुड लक लाइन भी टूट जाती है। शाम उसके बाद सैम अपने घर जाने की बात करती है, जिससे सबको पता चलता है कि सैम एक इंसान है। सब उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसको इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं और सब वहाँ से चले जाते हैं। सैम वहाँ पर बैठकर अकेली रोने लगती है। बॉब उसको समझाता है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसान हो और तुम हमेशा दूसरों का ही भला सोचती हो। तुम्हें अभी भी पेनी अपने लिए नहीं चाहिए बल्कि अपनी दोस्त हैज़ल के लिए चाहिए। सैम फिर चुप कर जाती है। फिर सैम को याद आता है कि उसने बैड लक लैंड में एक थोड़ी सी गुड लक को देखा था। फिर वो दोनों वहाँ से मिलकर बैड लक लैंड में जाते हैं। वो दोनों बैड लक लैंड में जाकर लैंड जूस में जाते हैं। वहाँ पर वो रूट्स और गॉब्लिन से मिलते हैं। वहाँ पर उनको जो रूट हेड होती है वो उनको गुड लक की बॉक्स देती है जो उनको बहुत पहले मिली थी। रूटी सैम को बताता है कि बैड लक उनको हारने की हिम्मत देती है और उनको फिर से नई कोशिश करने का हौसला पैदा करती है। सैम जेफ और बॉब को लेकर दोनों स्टोन्स गुड लक और बैड लक लेकर ड्रैगन के पास जाती है। ग्रेट ड्रैगन इसकी मदद से दोबारा से गुड लक और बैड लक स्टोन्स को बना सकती है और रैंडमाइज़र फिर से चल सकता है। इस दफ़ा ड्रैगन 3 स्टोन बनाती है। रैंडमाइज़र में वो बैड लक स्टोन को नहीं लगाना चाहती ताकि सब लोग खुश रहें और कोई भी उदास ना हो। वो दोनों गुड लक स्टोन लेकर जाती है। सैम जल्दी से बैड लक स्टोन को उठाकर ड्रैगन के पास जाती है और ड्रैगन को समझाती है कि सबको दोनों स्टोन्स की ज़रूरत है, क्योंकि बैड लक की वजह से ही वो सबसे मिली और अगर उसकी लाइफ में सब कुछ सही होता तो वो कभी भी किसी से ना मिलती और कभी भी ऐसा कुछ ना कर पाती और कभी भी उनके दरमियान दोस्ती ना होती। ड्रैगन ये सब सुनकर उसकी बात समझ आती है कि इस दुनिया को दोनों स्टोन्स की ज़रूरत है। फिर वो रैंडमाइज़र में दोनों स्टोन्स को लगाती है और सब कुछ पहले की जैसा हो जाता है। हैज़ल को भी एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। बैड लक लैंड में ड्रैगन सबके पास जाती है और सबको एक गुड लक स्टोन देती है। सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद सैम वहाँ से जाने की बात करती है, लेकिन बॉब हमेशा उसके साथ रहने की बात करता है। उसके बाद हम एंड पर सैम और बॉब को हैज़ल से मिलते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन।